चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्यापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भारतीय संस्कृति और साधना भाग 2 से भगवद विग्रह इस प्रकरण पर महाराज जी 3-4 दिन से हमको सत्संग सुना रहे हैं। महाराज जी ने गुरुवार को बहुत गहरी बात हमको बताई थी। अंश किसको कहते हैं और अंशी क्या है, अंश और अंशी अभिन्न होने पर भी भिन्नता क्यों प्रतीत करता है। इसलिए हंस और हंसी के नाम से महाराज जी कई बार सत्संग में सुनाते हैं। साधन और साध्य अलग नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए पंडित गोपीनाथ जी के सहारे से महाराज जी ने 2 विभाग करे थे, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि में 3 देह हैं, इसी प्रकार समष्टि में भी 3 देह हैं। 3 देह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जो व्यष्टि के 3 देह हैं उसका वैश्वानर नाम से प्रसिद्ध है, तेजस नाम से प्रसिद्ध है और प्राज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। ये व्यष्टि के। समष्टि की भी ऐसी ही है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर बताया है। उसमें विश्व से शुरुआत करते हैं। विश्व है, हिरण्यगर्भ है और ईश्वर है। लेकिन ईश्वर है वो कार्यकारिणी नाम है। ईश्वर है वो कार्यकारिणी नाम है, वो परमानेंट नाम नहीं है। वो वहां तक जाने के बाद ईश्वर नहीं रहता है, जो है वही रहता है। इसी बात को समझाने के लिए महाराज जी ने गुरुवार को बहुत प्रयास किया था। लेकिन कल एक बात खुशी बता दूं। हम कल एक जगह पर गए थे, वहां महाराज जी के साथ जाने का मौका मिला, गंगा सती की समाधि पर। जो वहां के प्रबंधक थे हमारे राजू चाचा के जानीते महावीर सिंह गोही, उन्होंने सब व्यवस्था करी, भोजन पानी किया और वो एक महात्मा की तारीफ करने लगे। महावीर सिंह के एक महात्मा आए थे हिमालय से, योगी की तरह है, वो जूनागढ़ में रहते हैं, कुटिया बनाते हैं, कुटिया टूट जाती है तो यहाँ आए थे अनुष्ठान करने के लिए और बहुत अच्छे महात्मा हैं। नाम भूल गए थे, वो हिमाचल वाले, हिमालय वाले ऐसे बोलते थे। तो जो शुरुआत करी थी तो हमने एक दूसरे को देख लिया था कि ये जिन महात्मा की बात कर रहे थे वो महात्मा तो हमारा है, वो महात्मा तो हमारा है। तो बोले प्रेमानंद नाम है, तो फोटो दिखाई उनको, बोले हाँ यही महात्मा है। वो भी खुश हो गया, महाराज जी से बात कराई, वो बोले ये इनके गुरुजी है। तो वो तो उनको ही मानते थे, उनके ही गुरुजी जाए तो अच्छा। कल का गंगा सती का योग अच्छा रहा, दर्शन हो गया। खास तो कुछ उस अणु परमाणु काम करता है, जगह कभी जागृत होती है, कोई सुसुप्ति में चली जाती है। अभी उसका विकास हो रहा है, देखकर अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। और व्यष्टि और समष्टि के भेद भूलकर हम उस भेद में चले जाए, अभेद में, जहां से कभी भी कोई वापिस भेद होने की संभावना न हो। इसीलिए ये प्रकरण बहुत गहरा है। ये विग्रह ऐसा है, ये विग्रह शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार के बताते हैं, लेकिन विग्रह का मूर्त अर्थ महाराज जी ने बताया। तो उसी तरह मूर्ति, भगवान की मूर्ति का नाम विग्रह है। जैसे द्वारकाधीश है, उनकी जो मूर्ति है तो उसको बोलते हैं भगवत विग्रह, बहुत अच्छा है।
यहाँ का, क्योंकि रुक्ष्मणी ने बनाया है। ऐसा उस प्रकार का विग्रह माना ये परमात्मा का शरीर है, जो उनको विग्रह कहते हैं, हमारे शरीर को शरीर कहते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं देखते हैं। एक दो लाइन बोल देता हूं। हमने वहां कल गंगा सती की आरती भी करी थी, वहां दिया भी जलाया था, आरती भी करी थी और प्रदक्षिणा भी करी थी। बहुत कुछ अच्छा लगा था। वो पैराग्राफ में ढूंढता था, जो विचार आया इसलिए कह दे गया। शुद्ध जीव भगवान का अंश है, नित्य है, अव्यक्त है, आनंद रूप है, स्वप्रकाश रूप है, चिदात्मक है, निरवय है और निर्विकार भी है। जीव का परिणाम अणु मात्र है, परंतु अणु होने पर भी वह स्वगुण एवं ज्ञान के द्वारा सर्वत्र व्यापक है। ज्ञान उसके आश्रय है। महाराज जी, एक प्रश्न भी आया था और मेरे मन में भी अभी आया, अभी तो नहीं है प्रश्न। वो बोल रहे हैं, देखो जीव का परिणाम अणु मात्र है, अणु होने पर भी वह स्वगुण एवं ज्ञान के द्वारा सर्वत्र व्यापक है। ये स्वगुण है महाराज जी, वो क्या हो सकता है? स्वगुण उसका अपना गुण, उसके द्वारा व्यापक हो सकता है। वो व्यापक होगा। जब भी उसको अपना गुण प्रकट हो जाएगा, हाँ, तो वो व्यापक हो जाएगा। अच्छा, अणु होते हुए भी व्यापक हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ एक हो जाएगा। अच्छा, जैसे वो बाल्टी का पानी समुद्र में, हाँ, तो व्यापक हो गया, समुद्र रूप हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो अंश है वो अंशी से युक्त हो गया अपने मूल स्वरूप में। तो अंश नहीं रहा, अब वो अंशी हो गया उसमें मिलने के बाद। ज्ञान उसके आश्रित है। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसे ही उसका ज्ञान भी नित्य है, अजड़ है, आनंद रूप है, द्रव्य विशेष है। प्रत्येक जीव का स्वरूप जीव भाव से पृथक है, परंतु वह पार्थक्य समझाया नहीं जा सकता, समझा जाता है। यहां तक हमने करा था, लेकिन दो लाइन बोल। जब कुछ भी औपाधिक भेद नहीं रहता तब भी वह पार्थक्य लुप्त नहीं होता, किंतु उस स्वरूप की अभिव्यक्ति भगवान की विशेष कृपा बिना नहीं होती। किंतु उस स्वरूप की अभिव्यक्ति भगवान की विशेष कृपा बिना नहीं होती। वो व्यापक हो जाता है, जीव भाव त्याग देता है, ईश्वर भाव में पहुंच जाता है। लेकिन जो व्याप्ति है पूर्ण रूप से, वो भगवत कृपा का आश्रय लिया जाएगा। इसलिए वो आखिरी में समर्पण को महत्व दिया जाता है। जितने भी संत हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, जानकार हैं, ये अंत में समर्पित हो जाते हैं। जितने भी जो कुछ कमाई है, जिन्होंने जाना है, वो इनका अपना नहीं रहता है, क्योंकि वहां सत्ता और दूसरी है नहीं, उसी का हो जाता है, सब उसी के साथ युक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा है, सोई जाने जिसे देहो जनाई, जानी तुम्हें हो जाए। कोई जानता है जिसको तुम जना देते हो, और तुमको जानने के बाद वो यहाँ हमारा नहीं रहता, तुम्हारा ही हो जाएगा। वही हो जाता है उसमें, और उनमें कोई अंतर नहीं रहता, एक ही रूप हो जाता है। तो इसलिए वो समझाया है, उसमें सारे गुण हैं। जैसे समुद्र के पानी में जो गुण है, वही वो बाल्टी के पानी में भी है सब। लेकिन समुद्र विशाल राशि है, उसमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां कूद रही हैं, बहुत कुछ होता है। बाल्टी में उतना कुछ नहीं है, लेकिन है वो उसी का पानी है, उसको समुद्र में जाना पड़ेगा।
लेकिन संतों ने और भी बड़ी बात कही है। तो संत कबीरदास कहते हैं, बूंद समाई समुद्र में, जानत है सब कोई। बूंद समा गई समुद्र में, सब कोई जानते हैं, कहते हैं, लेकिन समुद्र समाना भूंज में, बूझे बिरला कोई। समुद्र बूंद में समा जाए, ये एक बड़ी बात है। वो आखिरी अवस्था है, पूर्ण सत्ता प्राप्त हो गई उसको, भगवत स्वरूप हो गया, पूर्ण रूप से ब्रह्म रूप हो गया। वो बड़ी बात है। इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ आगे चलने पर जितना जितना वो आगे बढ़ता जाता है, उसकी विचार दृष्टि, उसके भाव, क्रियाकलाप आदि सब ब्रह्म रूप के साथ युक्त हो जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कारण जगत में जो बीजभूत जीव देह हैं, वही कारण शरीर है। समझने जैसा है। कारण जगत में, कारण जगत अलग, कारण जगत में जो बीज रूप जीव देह है, वही कारण शरीर है। वह जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप वस्तुतः कार्य कारण चक्र के भी अतीत है। कारण देह भी एक प्रकार नित्य है, वह प्रवाह रूप में नित्य है, बीज का ध्वंस नहीं है, उत्पत्ति भी नहीं है। जिस प्रवाह से समग्र जगत चल रहा है, वह जब तक है तब तक वह जगत भी है। कारण अलिंग है, परंतु इसी से लिंग आविर्भूत होकर भौतिक आवरण से पुष्टि और स्थूलता प्राप्त करता है। प्रयोजन बोध या कामना से ही कारण कार्य रूप में परिणित होता है। जब जिस मात्रा में वह प्रयोजन सिद्ध होता है और कामना निवृत्त होती है, तब उसी परिणाम में जीव मुक्त होता है। प्रयोजन और कामना के पूर्ण रूप से पूरा हो जाने पर फिर सृष्टि चक्र में रहना नहीं पड़ता। जीव जब कारण जगत में अपने कारण देह में अहम बोध करता है, तब वह अपने देह से विद्युत स्फुल्लिंग के समान लिंग ज्योति का आविर्भाव देखता है, अर्थात ज्योति दर्शन करता है। कारण का जो अंश निकलकर लिंग रूप में प्रकट होता है, वह अंश अपने उद्भव स्थान कारण को नहीं देख सकता। स्वाभाविक सृष्टि के इस मार्ग में लिंग जिस आकार को प्राप्त होता है, वह लिंग का आपेक्षिक नित्य आकार है, किंतु यह आकार भी सृष्टि प्रवाह में सहायक है। जीव लिंग देह का आश्रय कर अपने को तद्रूप ही समझता है। शुद्ध लिंग से एक या एकाधिक प्रभा निकलकर भौतिक क्षेत्र में आती है और भौतिक आच्छादन से आच्छन्न होकर स्थूल देह के रूप में पुष्टि लाभ करती है। शुद्ध लिंग स्वाभाविक नियम से अपनी इस सृष्टि लीला को देख सकता है, परंतु उसका जो अंश स्थूल देह में बंध जाता है, वह अपने उद्भव स्थान को नहीं जान सकता। यह अज्ञान का ही प्रभाव है। ऐसा कारण देह कहा है। अब वो जैसे एक आम ले लो, केरी, उसका बाहरी शिक्कल है और फिर उसका अंदर का जो गुदा है जिसको हम खाते हैं, फिर उसका बीज है। वो बीज को कारण शरीर कहा जाता है। ये जल्दी दर्द नहीं होता, ये बीज अंदर पड़ा रहता है। जितनी भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो सब उस कारण शरीर में होती है। लिंग देह का मतलब होता है सूक्ष्म देह, जो कहीं 14 कहीं 17 उसका वर्णन आता है, तत्वों से तैयार होती है, बनती है, सब कार्य वही करती है।
शरीर को वो चलाती है, लिंग पे वो इससे निकल कर आती है। इसका रूप है वो बाहरी रूप, कारण देह का जो बाहरी रूप है वो लिंग देह सूक्ष्म शरीर वो कहलाता है। और वो प्रकट होता है जब, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता, बाहरी रहता है, इसलिए उसको जीव नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन जो कारण देह है वो जीव भाव वाला नहीं है। क्यों? कि ये जब संसार में चलने लगा तब वो तैयार होता है, वो पहले तैयार नहीं था वो, क्योंकि वो हमारी वासना रूप बीज रूप है। उसी से आगे को हमारे यहाँ जितनी भी गतियां हैं उसी से होती है। वो मूल में नहीं था वो बाद में बनता है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। वो जब ज्ञान होता है, पूरी जानकारी मिल जाती है, प्रकाशित हो जाता है अंदर से, तो वो कार्य कारण भाव में प्रकट होता है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण होता है, बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता। मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो कारण मेरे को गुस्सा आया, उस गुस्से का कारण किसी ने बदतमीजी करी, गलत बोला, वो हर एक का कारण पीछे होता है। इसलिए आगे चलते 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 एक महाकारण आता है, मूल रूप वही है। वो सारा कार्य कारण भाव समाप्त होके महाकारण में एक हो जाता है। ऐसा ये श्रृंखला है, ये वेदांत की फिलॉसफी है। दरअसल वेदांत में ऐसा माना जाता है, उसके अनुसार वो आगे बढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, खोज करते हैं, जानकर फिर उसकी समझ उनको धारण करते हैं, उस हिसाब से वो समझा रहे हैं। जीव स्थूल देह में अभिमान करके अपने को देह स्वरूप समझता है, फिर क्रमशः साधन के बल से जब स्थूल देह से आच्छन्न लिंग देह उससे कुछ मुक्ति प्राप्त करता है, तब यह समझ में आ सकता है कि स्थूल देह जीव नहीं है, यह लिंग भी विशुद्ध लिंग नहीं है। कारण उसमें स्थूल वासना रहती है। यह लिंग ही कर्मानुसार स्थूल देह ग्रहण करता है और छोड़ता है। असंख्य बार इस प्रकार जन्म मरण हो गया है, अतः असंख्य प्रकार की स्थूल देहों का ग्रहण और त्याग हो चुका है। तथापि लिंग मूल में एक ही प्रकार का बना हुआ है। इस लिंग का आकार स्थूल भाव के अनुरूप है, परंतु अस्थायी है। इसका कारण यही है कि यह स्थूल संबंध स्थायी नहीं है। साधना करते करते अंत में लिंग देह का शोधन होने पर विशुद्ध लिंग का प्रतिभास होता है। विशुद्ध लिंग में अभिमान के समर्पित हो जाने पर स्थूल जगत का जन्म मरण छूट जाता है। कारण लिंग में स्थूल वासना न रहने से भौतिक आच्छादन नहीं होता। विशुद्ध लिंग का आकार अपूर्व ज्योतिर्मयी मनो नयनाभिराम लावण्य मंडित अनेक सूर्य समान दिव्य भावापन्न है। वो जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं वही है वो, उसी की पूजा होती है, उसी को शिव कहा जाता है, क्योंकि आगे गति उसी की हो, नए शरीर वही ग्रहण करता है, तो वो उसका रूप समझाया है, वो ज्योति स्वरूप है। इसलिए वो श्लोक आता है वेद का, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता। आदित्य वर्ण बताया, यानी सूर्य जैसा
और सारे अंधकार से, अज्ञान से परे। वही जानना होगा, वो योग का विषय है, वो जान लिया, वो समझ आ गई, तो और कुछ जानना बाकी नहीं है। इसलिए का नानुसंदेह विद्युत रहना, और कुछ नहीं। जितनी देवभूमि है वे सभी विशुद्ध लिंग की ही अवस्था है। जितने भी तीर्थ जितने भी देवभूमि है और विशुद्ध लिंग की आस्था है। जितने भी तीर्थ है वो भी विशुद्ध लिंग की ही प्रतिकृति है। जितने भी देवी देवता है, पूजा है, पाठ है, वो सब लिंग देह की ही अस्थायी पूजा है। परंतु यहां से भी जीव को लौटना पड़े। लिंग विशुद्ध होने पर फिर वह बाहर रहना नहीं चाहता, कारण बाहर की ओर उसका आकर्षण नहीं रह जाता। वह जिस कारण भूमि से उतरा था फिर अपने आप वहीं लौट जाता है। लिंग का आकार अधिकाधिक पूर्णता लाभ करने के पर कारण रूप में प्रकट होता है। कारण देह का सौंदर्य अवर्णनीय है। समस्त शास्त्रों में जो कामदेव या कंदर्प की अनुपम रूप राशि का वर्णन मिलता है वह इस कारण देह के मूल उत्सव के संबंध में ही है। फिर से समस्त शास्त्रों में जो कामदेव या कंदर्प की अनुपम रूप राशि का वर्णन मिलता है वह इस कारण देह के मूल उत्सव के संबंध में है। कोई मूल कारण देखा, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नील की राम की प्रार्थना होता है। बोलना एक बार बोल देते हैं सब साथ में। हेलो। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुधावरम श्री राम। भगत होता तो पूरा बोल देता। इस संबंध में बहुत से बातें कहनी है। इस संबंध में बहुत बात अभी तो कह रहे हैं, कहीं बहुत बात अभी तो बाकी है। बोले यहाँ इस विषय की चर्चा संगत नहीं होगी, परंतु इतना जान रखना चाहिए कि कारण देह भी कारण देह भी जड़ देह जड़ी है। कोई भी बात सुना है, कोई भी कल्पना है, किसी प्रकार की कोई इच्छाएं वगैरह है, वो चेतन कहाँ से हो? हाँ, उसको उसका संस्पर्श मिलता है, वो चेतन हो जाता है। वो चेतन, और वो जब हम करते हैं तो जागृत हो जाता है। कोई भी इच्छा पूर्ति होती है हमारी, वो इच्छा जागृत करी हमने, वो पूर्ति हो गई तो वो चेतन हो गई। लेकिन मूल में वो इच्छा जड़, इच्छा मात्र जितनी भी है संसार में, कल्पनाएं हैं जितनी संसार की, वो सब जड़ है। उसमें हम चेतनता बढ़ते हैं। तो चेतन
इसके ऊपर जीव का स्वरूप है। जब कारण रूप का ही वर्णन नहीं हो सकता, तब स्वरूप का वर्णन तो कौन करेगा भाई? भगवान के अनुग्रह के बिना इस स्वरूप की उपलब्धि का कोई उपाय नहीं है। अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सब साधन भजन किया जाता है और आखिर में इतने शिथिल हो जाते हैं हम कि उसको समर्पित हो जाते हैं, तब उसका प्रकाश जीवन में उतरता है। जब तक मैं भाव है किसी भी रूप में, तब तक प्रकाश नहीं उतरेगा। जब वो मैं भाव समाप्त होगा और वही भाव रहेगा, तब जाके वो उतर सकता। ऐसी मान्यता। महाराज जी, भगवान के अनुग्रह सब पर अनुग्रह करेगा कि जो उसके लायक बन जाएगा उसके पर उस पर ही अनुग्रह होगा। अनुग्रह अपना उतर कर आएगा, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उस लायक हो जाएगा उस पर ही अनुग्रह होगा। वैसे तो सब अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो उसको अनुग्रह के बगैर, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते, उसका अनुभव हमको नहीं आता। साधना के एक लंबे काल के बाद ऐसा ही मानसिकता हो जाएगी हमारी, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा हमारे अंदर कि हम उसके अनुग्रह को जान पाएंगे, स्वीकार करेंगे, और वही है एकमात्र ऐसी जानकारी मिलेगी। उस वक्त वो अनुग्रह अपना कार्य करे। यहाँ शंका होती है कि क्या कारण मंडल को अतिक्रम किए बिना, माया के अधिकार से छूटे बिना भगवत देह या भगवत स्वरूप के दर्शन नहीं किए जा सकते क्या? गोटे चढ़ी गई रामजी भाई, आई तुम बाजू। यह विचारणीय है, यह शंका विचारणीय है। यही बात है, भगवान का जो परम रूप है, जिसको शास्त्रकारों ने नित्य रूप कहा है, वो नित्य मुक्तों के द्वारा ही देखा जा सकता है और उसका अनुभव किया जा सकता है। बाकी तो बोलने का विषय है। वो तो सही, वो जो जिस लायक होगा उसी को उस लायक की जानकारी मिलेगी। एक विचार और है कि 5 रात्र आदि किसी किसी संप्रदाय के द्वारा भगवान के जो पंचविध स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उनमें क्या तारतम्य है? यही पंचविध स्वरूप ही पंचकर्म है क्या? ये भी एक प्रश्न होता है। पंचरात्र एक ग्रंथ है मेरे पास है, वैष्णव का तांत्रिक ग्रंथ है वो वैसे। तो उसमें भगवान के 5 रूप है, वैसे उसके रूप 5 ही हैं। अंतिम रूप उसका निरामय है। प्रथम रूप सब विकार युक्त हैं, अंतिम जो 5वां रूप है वही निर्विकार और नित्य है। बाकी जो 4 रूप हैं ये लय हो जाते हैं। ऐसा है। पंचम स्वरूप माना जाता है।
अच्छा ग्रंथ है महाराज जी, अच्छा ग्रंथ है। वस्तुतः उनमें तारतम्य न होने पर भी तारतम्य है। जो उनका परम स्वरूप है उसका केवल नित्य और युक्त पुरुषगण ही अनुभव कर सकते हैं। अनंत, गरुड़, विश्वक्षेन आदि जो अनादिकाल से स्वभावतः ही असंकुचित ज्ञानवान है वे नित्य है। जो संसार से निवृत्त होकर ज्ञान के संकोच को दूर कर सके हैं वे मुक्त हैं। वे भी परम पद पर विराजते हैं। भगवान का परम रूप केवल इन्हीं के ज्ञान और नेत्रों का विषय होता है। यही नित्य रूप जिस देश में सर्वदा विराजते हैं उस देश में कालकृत परिणाम नहीं है, आनंद का अंत नहीं है। वह देश भगवान की नित्य विभूति स्वरूप है। उस देश में जाने का सबका अधिकार। देश गंगा चौथी बोले वो बोला है भजन में, उस देश में आपको ले जाऊं। हरिना देश, हाँ भजन में आएगा। बहुत साधु सेवा करी है उसने, ऐसा लगा, क्योंकि ये गूढ़ से गूढ़ रहस्य है उसने अपने भजनों में खोले हैं और एक एक प्रकार का वर्णन हम साधारण साधक नहीं कर सकता। उसने बहुत साधु महात्मा, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी तो थे नहीं, वो अनपढ़ थे, तो इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? अगर वो पढ़ी लिखी हो तो हम कहीं शास्त्र पढ़ा होगा उसने, वो अनपढ़ थी, उसको प्रकट हुआ है। उसने साधना करी और साधु संतों की सेवा करी, उनके द्वारा उसको समारोह पड़ा। क्योंकि इसके लिए दो चीज की जरूरत है, या तो हमको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और या हमारी कोई सेवा हो वो उनकी प्रति शास्त्र के जो है उनसे सत्संग किया हो हमने खूब सारा और उसको बात को पकड़ा हो, स्मृति जागी हुई होनी चाहिए उसके लिए, तभी होगा। स्मृति का इसलिए महत्व दिया है पतंजलि महाराज ने, नहीं तो भूल जाते हैं हम, ये दरवाजे से बाहर कैसे भूल जाते हैं। उसके प्रति हमारा जो लगाव है वो स्मृति जागरण का काम करता है, तभी वो बोल सकती है। तो वो सब भजनों में उसने जो गाया है और जो सुनाया है अपनी सेविका को, वो अद्भुत है। परंतु भगवान का दूसरा रूप जो व्यूह के नाम से परिचित है, व्यूह नाम के परिचित, व्यूह परंतु भगवान का दूसरा रूप है जो व्यूह नाम से परिचित है। वह इससे पृथक नित्य विभूति के बाहर लीला विभूति में भगवान व्यूह रूप धारण करके अवस्थित रहते हैं। चक्रव्यूह नाम है एक, वही सृष्टि पालन संहार के लिए, संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए वह रूप ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार उनके मुख्य व्यू हैं। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, वासुदेव तो मूल है, मेरे शंकरषण, प्रद्युम्न, बाद में अनिरुद्ध। वो वैसे उनका
पोता होता है, अनिरुद्ध कामदेव का ही रूप है वो, व्यू है उसका परमात्मा का। बहुत मजा आएगी। ये 4 उनके मुख्य चक्रव्यूह है। वस्तुतः संकर्षण आदि 3 ही मुख्य व्यू है। वासुदेव जो व्यू मंडल में आकार व्यू रूप में केवल गिने जाते हैं। अब जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि क्या परम रूप और व्यू में यथेष्ट पार्थक्य है। बहुत अच्छा दिया है। परम रूप जगत के अतीत है। परम रूप है जगत के अतीत है। यहां सृष्टि आदि व्यापार नहीं है, संसार ही नहीं है, क्योंकि इससे संसारी जनों का उद्धार भी नहीं है। सभी के कृतकृत्य होने के कारण कोई उपासक नहीं है, इसलिए अनुग्रह भी नहीं है। व्यू रूप तो काल राज्य में ही स्थित प्रतीत होता है। काल राज्य जहां है वहां व्यू काम करेगा। इसलिए एक नाम ये जो संस्थाएं हैं कोई जानकार बड़े, उनके यहाँ एक प्रोग्राम होता है, उसको धर्म चक्र कहते हैं। कई लोग बैठ के एक साथ साधन करते हैं, बैठ के, और फिर खड़े होकर के नाचते गाते कीर्तन करते। पहले ये निजी संप्रदाय में भी ऐसा होता था, लेकिन लोगों ने उसको समझ नहीं होने की वजह से बदनाम कर दिया पड़ा। तो अब शायद धीरे धीरे समाप्त हो गया। नहीं तो वो रात रात भर बैठ के सत्संग भजन और ध्यान वगैरह करते थे व्यू रूप में। उसकी महिमा ज्यादा है, उससे फल ज्यादा प्राप्त होता है, जानकारी ज्यादा मिलती है, ऐसा मान्यता है। मैंने देखा एक टाइम पर यहाँ पर वो प्रचलित था आनंद मार्ग। तो आनंद मार्ग के साधु जहाँ मैं जाता था वहाँ वो भी आते थे। तो कई बार मैंने देखा वो होते थे घर वाले और वो साधु 2-3, तो वो व्यू में गोल गोल घूम के कीर्तन कर रहे होते थे, फिर बैठ के भजन पाठ करते थे। फिर मैंने रामकृष्ण संपूर्ण किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था, उसमें धर्म चक्र के हिसाब से इस कार्य में थोड़ी मदद मिलती है और उसकी जो विचारधारा है वो संसार से थोड़ी अलग हटने लगती है। नहीं तो वो संसार में डूबी हुई विचारधारा आती है। हम कुछ करें भी तो संसार में लाभ मिले उसके लिए भाव आता है मन में। वो धर्म चक्र में ऐसा होने से विचारधारा थोड़ी अलग होती है। वो संसार से लाभ आने से उसका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उसकी जानकारी और उसके साथ निष्ठा बनती है। ऐसा उसमें उन्होंने लिखा था, तो मेरे को समझ आई, मैंने कहा इसलिए करते होंगे। खोपरी भी आनंद महाराष्ट्र की खोपरी, प्रभात रंजन सरकार है ना, ये खोपरी साथ में रखते हैं ना। आनंद पूरा कई शमशान में बैठते हैं, खोपड़ी भी रखते हैं, वो तो भय से छुटकारा पाने के लिए, भय न रहे इसलिए प्रभात रंजन सरकार। हाँ, वो भय से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करते हैं। जामनगर में भी रहता આપણે, हमारे गांव में आया था, जामनगर में भी रहता अजी पुलिस वहाँ આવી जाती पर बारी। हमारे को ने डांट के भूत प्रेत आदि का बहुत भय रहता है, तो वो उस भय से छुटकारा पाने के लिए शमशान में बैठ के साधना करते हैं और वो खोपड़ी रखते हैं नर कंकाल, और ताकि वो ये भी ख्याल रहे मन में मेरा भी ऐसा ही हाल होना है, ये भी ख्याल मन उसके लिए करते हैं।
कई कई बातें बजरे तो गौरी ना अलग ગોરી તાંત્રિક आ तो शस्त्रों में पकड़े गए थे वो सरकार को वारो पड़ गया इंदिरा गांधी ने बैन लगाई थी उस पर બેન બરાબર છે इंदिरा गांधी ने बैन लगाई थी हाँ નક્સલવાદી नहीं ये अलग अलग आ तो शस्त्रों में आ गया था, पकड़े गया था। एक छप्पन ने બધું આવી ગયું હાથમાં કલાકમાં આવી ગઈ પોલીસ એટલી બધી જાગૃત ભલે નો એ વાત કોણ मैं મેળવ્યું तो ये तो बन पूरी नहीं हुई सर कोई नहीं तो डरवा नहीं खोटी बात है चलो भाई राजू आगे जाओ पाछा आता है ये काल राज्य का काल बड़ा खतरनाक है। ठीक है ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज इन 6 अप्राकृत गुणों का एक ही साथ प्रादुर्भाव भगवान के ही विग्रह में प्रकाशित होता है। इसलिए ये 6 गुण परमात्मा में प्रकट अपने आप होता है। इसीलिए शास्त्रों में भगवान को षड्गुणीय संपन्न विग्रह कहा गया है। भगवान के जिस स्वरूप में ये 6 गुण पूर्ण रूप से एक ही साथ स्थित है उसका नाम वासुदेव है। सब गुण बोलना उसके 6 गुण हैं उसमें होने चाहिए। पहला है ज्ञान, दूसरा है त्याग, तीसरा है ऐश्वर्य, चौथा है यश, पांचवा है श्री धर्म शुरुआत धर्म से हुआ ना ધર્મ નથી धर्म धर्म महाराज रह गया शुरुआत में धर्म और श्री છેલ્લે શ્રી और आखिरी श्री छठा श्रुति। एक गुण ऐश्वर्य संपन्न जो है उसको भगवत नाम दिया जाता है। तो ये 6 गुण श्री कृष्ण में थे, इसलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। ज्ञान और बल इन 2 गुणों की प्रधानता से संकर्षण बने। ऐश्वर्य और वीर्य की प्रधानता से प्रद्युम्न बने और शक्ति और तेज के प्राधान्य से अनिरुद्ध बने। ये सब में 2-2 गुण हैं, लेकिन भगवान वासुदेव में सब गुण आ गए। इसलिए उसको खोजना मुश्किल है, उसको जानना भी मुश्किल है। सब महात्मा सब दुर्लभ। इसलिए महापुरुषों की यहाँ साधु संतों की जब पूजा करते हैं तो वासुदेव को जरूर याद करते हैं। वासुदेव के रूप में साधु का पूजन होता है और मंत्र बोलते हैं वसुदेव सुतम देवो कंस चाणूरमर्दनम देवकी नाथ वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूतनिवासिनागम वासुदेव नमोस्तुते। किसी भी महामंडल की पूजा होती है तो ये मंत्र बोलते हैं। नामक व्यूह का आविर्भाव होता है। याद रखना चाहिए कि वासुदेव रूपी त्रिविध विषमता को प्राप्त होकर व्यूह त्रय बन गया है। अतएव संकर्षण आदि प्रत्येक विग्रह ही षड्गुणात्मक है, परंतु तत्त कार्य साधन के लिए उनमें केवल 2-2 गुण की प्रधानता से भासते हैं। इसीलिए संकर्षण आदि भी भगवान के ही स्वरूप है, इनमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान का परम रूप नित्योदित नित्य वासुदेव है, वह नित्य गुणों के द्वारा सेव्य है। व्यूह आदि
रूप शांतोदित व्यूह वासुदेव है। इन दोनों को एक समझकर कभी कभी व्यूह की त्रिविध कहा जाता है। अब आएगा बहुत अच्छा। अब एक एक का क्रम आप सुनिए, मजा आएगी। जो संकर्षण जीव तत्व के अधिष्ठाता है, संकर्षण है वो जीव तत्वों के अधिष्ठाता है। ईश्वर के अधिष्ठाता बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जब भगवान की सृष्टा होती है, इसका अर्थ है सृष्टि बनाने की इच्छा, श्री सृष्टा होती है, तब वे प्रकृति में विलीन जीव तत्वों के अधिष्ठाता होकर प्रकृति के अंदर से ही जीव को अलग करके निकाल देते हैं। इसी के साथ ही अव्याकृत प्रकृति से नाम रूप जागृत होता है, क्योंकि मूल अव्याकृत था, दिखा नहीं था, वो दिखता नहीं था, वो व्याकृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है। वो नाम रूप का मतलब है हमारा अस्तित्व। हम नाम रूप होते हैं, या तो हमारा रूप होता है या हमारा नाम होता है। नाम से पहचाना जाता है, रूप भी सामने आ जाता है। देखिए रूप नाम अधीन, रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीन। इसीलिए वो उसमें रामायण में आता है, वो जो मनु महाराज तब कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश आए, मानो मानो वर मानो। अब वो वर क्या मांगे? अब कोई गरीब आदमी हो तो वो मांगे, अब भावग्रस्त हो तो, अब वो तो राजा थे, सब त्याग के आए यहाँ, तो उनको वर दीजिए। तो यहाँ समझाया है वो रूप प्रकट हो रहा है, उनको रूप नहीं चाहिए, रूप तो वो गढ़ेंगे। उनको वो सामर्थ्य चाहिए जिसके द्वारा रूप पहचाना जाए। तब इन्होंने आंख नहीं खोली, फिर बैठे ही रहे जादन भजन में, कुछ नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक है, जो ऐसे साधक होते हैं, कमर कस के चले होते हैं, उनको कुछ न कुछ आगे चल के प्राप्ति होती है और उसमें खो जाते हैं, वहीं तक रह जाते हैं, बस आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो बैठे ही रहे, मेरे को रूप नहीं चाहिए, नाम चाहिए मेरे को। वो फिर आगे नभ पानी हुई, नाम का मतलब ही नभ पानी है। हमारे अंदर जो आकाश है, उसमें जो वाणी बोली जा रही है, वही नभ पानी है। क्या रूप चाहिए? पूछा क्या चाहिए, किस रूप में आऊं? उस रूप को पसंद करते हो। अब बड़ी अद्भुत है वो बात, जो रूप बस शिव मन माने। शिव जी के अंदर क्या रूप बसा होगा? जो रूप बस शिव मन माने, यही कारण मुनि जतन कराएंगे। जो भूषणी मन मानस हंसा, जो भूषणी के अंदर मानस में हंस का रूप है। देखिए सोई रूप भली लोचन, कृपा कृपा प्रभु कारित मोचन। कहते हैं अगर कृपा करना हो तो अपने आंखों से, भरपूर आंखों से ऐसा रूप देखना चाहता हूँ। अब भगवान शंकर के मन में क्या रूप होगा? वहां तो वही होंगे। जब मन में रूप बसेगा तो दूसरा रूप नहीं होगा, वहां उन्हीं का होगा, अपना ही होगा। इसीलिए साधक का भी यही होता है, जब ज्ञान होता है, पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है, तो वही भगवान का रूप होता है। इसीलिए उसको पूजने के विधान है। तब फिर वो
उन्होंने कहा अब तो तुम वृद्ध हो गए हो, अगला जन्म होगा तो मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ, पुत्र बनकर आऊंगा। तब वो फिर राम का अवतार की कथा है वो। तो फिर वो शत्रुपा से पूछा तुमको कुछ चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, जो वर मांगा है भूखने वही सब ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात देना कि विवेक देना ताकि मैं आपको पहचान सकूं। दशरथ नहीं पहचान पाए थे, लेकिन कौशल्या ने पहचान लिया। ये मेल खाता है उससे। तुलसीदास जी की जो रचना है गहराई से उतरी है वो, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है उनकी जो अलौकिक है सब। और ऐसा योग रहा, बचपन से रामायण के प्रति लगाव रहा। रामायण पढ़ते थे, और ऐसे साधु संत भी मिले जो उसके रहस्य को समझाने वाले थे। बोलो कल कर लेंगे आगे। हाँ, बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव